दो टाइम पीरियड गलती करने का होता है, मुख्यतः शनि के रिलेटेड। बाकी तो ऐसे आदमी गलती करते हैं, मनुष्य गलती का पुतला है, हमेशा गलती ही करते रहता है, ठीक है। तो एक गलती होता है शनि 7.5 का पहला फेज। जब शनि आपके नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से 25वां नक्षत्र में गोचर करता है तो बोला जाता है भगवा बनाता है, मूर्ख बनाता है, गधा बनाता है, मूर्खाधिराज बनाता है। दूसरा, जब शनि के महादशा में बुध का अंतर्दशा हो, पैसा देता है, धन धना धन धन ला के देता है। मतलब मेरे शनि के बुध अंतर्दशा में मैं घर में बैठा था, दिल्ली से पैसा आ रहा था 14 लाख 20 लाख, ठीक है, पैसा देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस समय आदमी को बहुत संभलना चाहिए। जो थोड़ा सा सजग व्यक्ति है, संभला है तो संभल जाएगा। और प्लेसमेंट अगर गलत है तो आदमी का ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करता है। तो इस समय जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो लोग माँ काली के शरण में रहते हैं और थोड़ा सा पूजा पाठ जप तप करते हैं, तो ऐसे समस्याएं ज़िंदगी में नहीं आती। और नहीं करते हो तो समझना कि ज़िंदगी में शनि के अंतर्दशा, शनि के महादशा में बुध का अंतर्दशा। सिंपल सा बात है, भाई मर गया 30 साल का उम्र का, पति नहीं पूछता है, मानता हूँ। बेटा का कंडीशन इज़ नॉट इन गुड विद गुड रिलेशनशिप, मानता हूँ। तो ये शनि के महादशा के हर एक अंतर्दशा एक एक पड़ाव होते हैं, एक एक परीक्षा होता है, एक एक एग्जामिनेशन होता है, एक प्रकार का समझ लीजिए कि नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर यू, है ना। और शनि सूर्य बैठे तो झूठ, फरेब, धोखा, और शनि सूर्य बैठा तो कभी कभार इसे ऐसे कंडीशन पे, क्योंकि शनि से अगर द्वादश का इम्पैक्ट डाले तो, हर जगह में नहीं, अगर द्वादश का इम्पैक्ट डाले तो बड़ा सारा संभावना रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, या किसी ना किसी थर्ड पार्टी का अफेयर, या इंटरफेरेंस इन द मैरिज लाइफ, इस प्रकार का कंडीशन बनता है, ठीक है। समझ गए ना। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अगर कोई थर्ड पार्टी का अगर इंटरफेरेंस है तो मैटर को संभालना थोड़ा सा मुश्किलप्रद रहता है, ठीक है। और उसके लिए आदमी को देखिए 2 रास्ता रहता है, एक तो खर्चा वाला रास्ता होता है, एक बिना खर्चे का रास्ता है, ठीक है। वही तिरुपति बालाजी वाला मंदिर है, फ्री लाइन में जाओगे तो 3 दिन या 24 घंटा लगेगा, पेमेंट लाइन में जाओगे तो हाथ में स्टिकर लगाएंगे, 10 घंटा 6 घंटा में दर्शन हो जाएगा, और स्पेशल लाइन में जाओगे 5-10 हज़ार दोगे तो डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। वही वाला खेल यहाँ भी है ना। फ्री लाइन में जाते हो और इसके लिए शांति करते हो तो इसका जाप तो कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। और देखिए 9th का शनि है तो आपको तो नेचुरली पूजा पाठ की तरफ लेके जाएगा, तो हवन वगैरह सीख जाओगे तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, और अदरवाइज देखिए कुंडली में अगर शनि सूर्य बैठते हैं और तो 100% ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इन ग्रहों का शांति करना आवश्यक है। लेकिन शांति करा नहीं सकते हो ये ग्रह ही इस समय ना, जिस समय आप अभी चल रहे हो, ये पहले करा लेना चाहिए था जब आपकी गुड टाइम थे। और जब बैड टाइम पीरियड यानी पनिशमेंट जोन पे आप आ गए, इस समय इतना जल्दी अलाउ नहीं होता है। देखिए मेरे पास कुछ नहीं होने से भी 40-50 ग्रह शांति पेंडिंग पड़े हैं, आएंगे बोल के 4 बार टिकट कैंसिल कर चुका है, ठीक है। ग्रह अलाउ ही नहीं करते, कुछ ना कुछ ठीक टाइम में कोई ना कोई मर गया, ठीक टाइम में किसी ना किसी का पीरियड हो गया, ठीक टाइम में टिकट कैंसिल हो गया, मतलब सही टाइम में बीमार हो गए, वो होने नहीं देते। तो मैं आपको इतना कहूँगा इस समय कि आपको सबसे पहला आपके जो इष्ट देवी हैं उनका मंत्र का जाप, ठीक है। और अगर आप अपनी इष्ट देवी के प्रति कंसर्न नहीं हो तो फिर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि माँ काली का मंत्र का जाप। यहाँ मेरे को माँ काली और शिव जी के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ऐसे को मतलब जैसे 9th शनि है, 7th शनि है, और लग्नेश भी अष्टम में आके बैठ गया लग्न से, तो इस कंडीशन में नेचुरली
शनि में बुध के लिए बहुत आवश्यकता पड़ता है कि बेस तो पहले माँ काली का ही रहेगा, उसके बाद जाके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का मंत्र का जाप यानी नवान्न का जाप अगर दीक्षा लेके कर लेते हो तो मतलब प्रार्थना करोगे तो माता रानी रास्ता खोल देगी, यही है, नहीं तो ये होते नहीं है। और दूसरा, अगर ये शॉर्टकट का टोटके करोगे तो कुछ दिन के लिए काम देगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग जो इतना बड़ा अभी 19 साल का शनि का महादशा, उसमें से मात्र 3 साल गया है और बुध इन किया है, तो इसका तो लाइफ में पड़ाव थोड़ा सा टेक्निकली और कष्टप्रद रहेगा, दिखाई दे रहा है कुंडली से। लेकिन ये सोचना कि मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी इस प्रकार का टेंशन से, ऐसा नहीं है, निकल जाओगे। कुछ नहीं करने से भी निकल जाओगे और कुछ करने से थोड़ा सा जल्दी निकलोगे। अभी जो बोल रहे हो कि आपका मानसिक तनाव है, चिंता है, टेंशन है, अशांति है, जिसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हो, इस प्रोसेस में जाने से थोड़ा सा सरलता से, सहजता से और शीघ्रता से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि शनि के महादशा में कब तक, ये कब तक का प्रश्न, शनि के महादशा में एस्ट्रोलॉजर फेल होते हैं। भले राहु के समय बोल दे कुछ, लेकिन शनि के समय तो एक ही उत्तर होता है कि शनि जब चाहे, ठीक है। और शनि डिले कारक प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजी अगर कोई डेट दे तो वहाँ डिले करवाएंगे शनि, डिले लगा के भी डिले का डेट देंगे तो भी डिले करवा देंगे शनि, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कर्म फल आता है, तो आपका कर्म कितना डाल के रखे हो, आपके कर्म का पहाड़, और कब तक ये जल के राख होगा, और बिना माता रानी का तो कर्म का पहाड़ जलाने वाला कोई नहीं, ठीक है। वो तो कर्म का पहाड़ ही है जो आके सप्तम में और नवम में आके बैठ गया। लग्न से सप्तम और मकर राशि का चंद्रमा से नवम में और लग्न से सप्तम में आके बैठ गया। हाँ, ये जरूर है, वर्गोत्तमी है तो उतना पीड़ा नहीं है, तो इस कंडीशन में वो समस्या यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि शनि वर्गोत्तमी है और अनकम्बस्ट भी है तो बढ़िया हो गया। लेकिन इसका सपोर्टिव दोनों प्लैनेट, दोनों चेला, मतलब बुध और शुक्र कम्बस्ट हो गए, तो शुक्र कम्बस्ट हो गया तो जीवन का सुख गया, शुक्र नीच में हो गया तो जीवन का सुख गया। बुध कम्बस्ट होकर बैठ गया है, उसमें भी दम नहीं है, तो दुर्बुद्धि बना के रखेगा। ऐसे कंडीशन में शनि बुध हालांकि आपको बहुत अच्छा डिप्लोमेट बनाएंगे, आप हर कंडीशन सिचुएशन को संभाल सकती हो, हर एक कंडीशन पे आप मुखर होकर बोल सकती हो, हर कंडीशन में आप इसको एक अच्छे लेवल पे हैंडल मेंटेन करके ले सकते हो, अपने को समझा बुझा सकते हो, दिख रहा है इसमें, ये बेस है आपके अंदर। परंतु जिंदगी के जो फल देने वाला विषय पर टाइम पीरियड रहेगा, ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक रहेगा। इसीलिए मैं दांत के बारे में पूछा, अगर ऐसे कंडीशन रहता है तो दांत में प्रॉब्लम रहते हैं तो उसको ठीक कराइए, तो फिर कुछ एक मुंह से गंध आना, दांत का हिलना, दांत में दर्द होना, इस प्रकार का समस्या है तो समझ लीजिए कि ये कंडीशन, ये अंतर्दशा भी अच्छा नहीं जाने वाला है जब तक दांत को ठीक नहीं करते। जिस घर में वर्गोत्तमी प्लैनेट कोई भी पाप ग्रह बैठे, चाहे अच्छा ग्रह मतलब दुर्ग्रह बैठ जाए, इसमें व्यवसाय अच्छा चलेगा, मना नहीं है, ठीक है। 7.5 बिजनेस डामाडोल 7.5 के पीरियड में होता है, नो प्रॉब्लम। दूसरा है कि इस घर में कोई पाप ग्रह केतु आया के बैठा है, लेकिन गुरु का दृष्टि है कन्या लग्न राशि के ऊपर, तो उस कंडीशन पे यहाँ भी गोचर से कोई बिजनेस डामाडोल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्योंकि शनि और सूर्य ये मकर राशि को देखते हैं, अष्टमाधिपति और लग्नाधिपति और धनाधिपति आके बैठ गए, तो ऐसे कंडीशन पे अष्टमेश जहाँ जाएगा वहाँ कष्ट देगा। लेकिन अचानक मतलब यहाँ क्या होगा, रोलर कोस्टर, सडन डाउन सडन अप, एक स्मूथ बेस मिलना पॉसिबिलिटीज नहीं है। तीसरा यह है कि यहाँ वर्गोत्तमी प्लैनेट बैठा है तो चिंता का कोई विषय नहीं है, तो सब हो डूबने नहीं देगा, एटलीस्ट वो फाउंडेशन बना के रखता है मजबूत, ये कंडीशन रहता है, ठीक है। लेकिन इसको जब सप्तम से फलित करने जाएं, यानी लग्न का सप्तम से फलित करने जाएं, और यहाँ पर जब शनि और सूर्य बैठ गए, साथ में 2 और चतुर्ग्रही योग बनाए, तो 4 प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम कहेंगे, 2 प्रोसेस डाउन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े सारे धोखे होते हैं, ठीक है, बड़े सारे फॉल्स, झूठा और दगाबाज, धोखेबाज, अंदर अंदर कुछ ना कुछ चलते रहेगा जो बाहर दिखाई नहीं देगा, समझ में आना मुश्किल रहता है।
तो ये कंडीशन रहता है। और कभी कभार भांडाफोड़ भी होता है। और इसको जिंदगी विवाह जिंदगी का फलित करते हैं तो लग्न से षष्ठाधिपति सूर्य बनता है, और षष्ठाधिपति जब सप्तम में आ जाए तो समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत ज़्यादा संभावना, मतलब यहाँ पर 60-70% का चांसेस रहता है, जिसका कि इंटरफेरेंस लाइफ में एक प्रकार का कठिन परिस्थिति बनाता है। प्लस यहाँ पर क्या है, अष्टमाधिपति शुक्र जाके सप्तम में बैठ गया, तो छठा और आठवां एक जगह में बैठ गए, तो फिर विवाह जिंदगी में मतलब कभी कभार 100% नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ टाइप इट इज़ कॉल्ड डिवोर्स टाइप कंडीशन बिल्डअप करता है। ठीक है, अच्छा हो गया है क्या? हाँ, तो वो टुवर्ड्स डिवोर्स डालता है। और लेकिन यहाँ क्योंकि बुध सप्तमाधिपति सप्तम घर में बैठा है तो हर चीज़ को कंट्रोल करने का भी कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ बुध को डिस्टर्ब करने वाला कौन है? बुध को डिस्टर्ब करने वाला यही है कि षष्ठाधिपति और अष्टमाधिपति दोनों, मतलब सीवियर पीड़ित बोलते हैं इसको, दोनों त्रिभाव का भाव एक जगह में आके बैठ गया। हाँ, ये अनेक क्षेत्र में राजयोग जैसे फल कर देंगे। ठीक है, बाकी क्षेत्र में जैसे सोचिए, मैं जिंदगी अभी आज यू नेवर बिलीव, आज सुबह इसी कुंडली के बारे में सोच रहा था कि भाई पैसा बहुत दे दिया, नौकरी दे दिया, बिजनेस दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, हस्बैंड प्रॉब्लमेबल दे दिया। मतलब पूर्व जन्म का दंड यहाँ परिणाम क्या है कि वो एक फिल्म आप देखे होंगे, श्रीदेवी और किसका नाम था, वो अपना हस्बैंड को बेचता है, बोलता है पैसा दे दे, हस्बैंड ले जा, बाद में फिर वो पछताता है और हस्बैंड के पीछे दौड़ती है श्रीदेवी और कौन एक थी, याद नहीं आ रहा है वो फिल्म। ठीक है, तो वो एक इस उर्मिलिया मंटोंडकर शायद ऐसे कोई होगी, मैं तो उतना याद नहीं है, अनिल कपूर शायद उसमें हीरो था, ऐसे याद नहीं है। हाँ, दिस इज द पास्ट लाइफ कर्मा कि यू हैव एवरीथिंग बट जो खुशी आप चाहते हो वो खुशी आपको नहीं मिल रहा है। जैसे संतान का भाव है और पति का भाव, जब दोनों का कंडीशन को देखते हो, हाँ एक गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि संतान का भाव को संतानें देख रहा है, यानी वो एक कंडीशन है कि यहाँ एक सेफ जोन है जरूर। ठीक है, अपने से सप्तम में जाके अपने संतान के घर को देख रहा है। मीन लग्न मकर राशि का कुंडली अगर बनता है तो इसमें पंचम स्थान को पंचमाधिपति देख रहा है, तो उस कंडीशन में कंडीशन संतान के क्षेत्र में आज नहीं तो कल संभल जाएगा। अगर इसको 7.5 का इफेक्ट बोलें, और लग्न से शनि भी द्वादश में चल रहा है, लग्न में राहु चल रहा है, तो अभी तो टाइम पीरियड समझ लीजिए कि अगला 5 साल 7 साल, और जैसे 7.5 मकर राशि का पेन खत्म हो गया, लेकिन मीन लग्न का भी शनि का ट्रांजिट है यहाँ पर अभी, तो लग्न को भी क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो एक दूसरा अभी फिर तो उनके कुंडली से ही जो कुछ पता चल पाएगा कि भाई उनका किस तरह मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मीन राशि है और ऐसे कंडीशन में उनका तो बहुत ज़रूरी है। अभी अवश्य मीन राशि वालों का और कुछ नहीं कराया जा सकता है, ऑलरेडी दे आर इन पनिशमेंट जोन। अब बाकी जिनका करवाना था मैं पहले सब करवा दिया बिफोर 7.5, बहुत से मीन राशि वालों का 7.5 रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर दिया। जैसे अभी मेष राशि वालों को बोल रहा हूँ कि भाई जो करवाना है करा लो, अभी एकादश का शनि चल रहा है, पैसा वैसा है करवा लो। जब वो ऑलरेडी 7.5 में घुस जाएगा तब सीधा बोलेगा कि अभी पेरोल में बेल नहीं मिलेगा, वो पेनिशमेंट जोन पे आ जाने से फिर शनि किसी का सुनते नहीं है। तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, नहीं कहूँगा कि भाई उसका मीन राशि है तो शांति करा लो। आपका जो बेसिक रेमेडी है वही हनुमान चालीसा, सुंदराकांड, पीपल गज और ये सब बेसिक रेमेडी में चलना पड़ेगा उनके लिए, और कुछ वो उतना नहीं। हाँ, लेकिन उसका निर्णय क्या होगा ये उनके कुंडली से पता चल जाएगा। आपके कुंडली से तो मैं कहूँगा कि नहीं कुछ भी हो जाए, क्योंकि पंचमाधिपति पंचम को देख रहा है, तो ये गारंटी है कि संतान आपसे दूर नहीं हो। ये 100% है इफ़ योर कुंडली इज करेक्ट। मैं आपको पहले ही उत्तर दे दिया, एक तरफ 7.5, एक तरफ लग्न से शनि द्वादश गोचर, और एक तरफ इस समय आपके पंचम के ऊपर राहु का प्रचंड दृष्टि, और आने वाले समय में मंगल भी यहाँ पर आने वाला है। निकट भविष्य का कंडीशन को अगर देखते हैं, यहाँ किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, और आपके कुंडली में भी पंचम स्थान के ऊपर केवल शुभ ग्रह चंद्रमा अपने घर को देख रहा है।
इस बात का गारंटी तो मैं दे दूंगा कि हाँ 100% है कि आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। लेकिन शनि का महादशा और शनि का 7.5 है तो हमेशा जो भी डेट आप सुने उससे भी डिले होगा, ये गारंटी रहता है। मैं इतना कहूँगा कि इस समय अगर आपको शीघ्र रिजल्ट आप चाहते हो तो आप देखिए, आपका अभी 7.5 नहीं है जैसे है मकर राशि का, मतलब समझ लीजिए कि और 6 महीना या 7 महीना का मैक्सिमम एक्सट्रीम रिजल्ट है। लेकिन सप्तम और नवम का शनि का महादशा चल रहा है और सूर्य का लग्न से मतलब कन्या का सूर्य में बैठा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहला ऐसे पारिवारिक अशांति के लिए, ऐसे गृह कलह के लिए, ऐसे जो आपके दाम्पत्य जीवन का झंझावात चल रहा है, सबसे पहला 1 नंबर ट्रीटमेंट है। अभी आप कहाँ पर हो, कहाँ से बात कर रही हो? तो फिर वहाँ से तो इंडिया उड़ीसा आना मुझे पता नहीं, वो दैट पॉसिबल नहीं है। माँ मंगला का मंदिर वहाँ पर है कहीं पर? नहीं, बगलामुखी काम नहीं देगी यहाँ, माँ मंगला काम देगी। पति पति वाला ऐसा रिलेशन जब कनेक्शन बहुत भयंकर रहता है ना, तो माँ मंगला का शरण में जाना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ काली। तो माँ मंगला का व्रत चालू करिए, थोड़ा सा यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत सारे माँ मंगला का व्रत करते हैं, ठीक है, तो संभल जाता है परिवार, ध्वंस होने से माता रानी बचा देती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि टेक्निकल बात आपको बता दूं ईमानदारी से, यहाँ पर 100 to 100% इस महादशा में शनि शांति यज्ञ विथ नवग्रह शांति यज्ञ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है प्लैनेट्स का, बिना हवन में आपको कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहा है। और शनि का रेमेडी जब करेंगे, उस रेमेडी को भी फलित होने के लिए 2-2.5 साल टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जितना शीघ्र, अगर आपके पास पैसा है तो करा लीजिए, नहीं है तो सिंपल मेथड जो भी आपको मैं बताया उस मेथड में चलिए, काम हो जाएगा। देखिए, कोई भी पाठ जब करते हो तो उसका हवन कराना है। देखिए, धरती में हम लोग जिंदा हैं तो उसका कुछ नियम है, ठीक है, और उस नियम को हमें पालन करना ही पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते हो कि मोदी को हम टैक्स क्यों देंगे, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर हम तिरुपति बालाजी मंदिर में जाएंगे तो पैसा देके क्यों लाइन में जाएंगे, ये नहीं बोल सकते हो। ये रूल है, ये लॉ ऑफ नेचर है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स है और क्या क्या टैक्स है वो देना पड़ेगा। आप प्लेन में चढ़ रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो यही है जिंदगी में, ग्रहों के साथ भी यही है, हर एक धर्म में है, किसी का डायरेक्ट है, किसी का इनडायरेक्ट है ना। तो आप कर पाओगे, आप जरूर संभाल पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके चंद्रमा में बल है, लग्न में भी अच्छा बल है, चलेगा। लेकिन जो व्यवसाय का प्लैनेट है वो व्यवसाय के घर में बैठा है, तो इस कंडीशन में व्यवसाय अच्छा से संभाल सकती हो, परंतु यहाँ वक्री और अस्तगत अवस्था में भी होने के कारण आपको इसका रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए ताकि और अच्छा से संभाल पाओ। तो उसमें 1 नंबर रेमेडी है कि घर में वृद्धदारक पेड़, डू यू नो वृद्धदारक पेड़, पेट में देख लीजिए वृद्धदारक पेड़, जंगल वाले नर्सरी में जाके ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और जंगल नर्सरी में नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ से वहाँ कैसे भेजा जाएगा, बोलेंगे मेरे पास बहुत सा पड़े हुए हैं, पड़े हैं मतलब हमारी नर्सरी में है, ठीक है। तो वो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। ऐसे अगर डाउन चल रहा है तो उसका पौधा का पूजा करना और उसका मंत्र का जाप करना, ठीक है। ये आपको देखिए, आपके बिजनेस हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, गुड प्लैनेट्स आर देयर, नो डाउट, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं, आपके पास 4 बिजनेस है ना, आपके पास कुल मिला के 4 बिजनेस, 4 सोर्स ऑफ बिजनेस लाइन दिखाई दे रहा है। या तो एक बिजनेस में 4 सोर्स निकलेगा या फिर 4 बिजनेस का 1 सोर्स निकलेगा, ठीक है। हाँ, और इसमें यह है कि एक तरफ बिजनेस में एक तरफ शत्रु का बाधा रहेगा और एक तरफ कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र भी रहेगा, दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि भाई कैसे शत्रु निवारण करना है। यानी आप चाहते हो मैं बिजनेस करूं, आप एक नारी हो, आपका जिंदगी का यहाँ पर मतलब आप आराम से सुख चैन से जीने वाली होना चाहिए था। अभी आप बोलते हो बिजनेस टेबल में बैठूंगी, अब बिजनेस टेबल में बैठूंगी तो फिर उसके लिए आपको काउंटर वेट देना पड़ेगा। आपका एनर्जी बना है भोग के घर में भोग करने के लिए, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूँ, है ना।
लेकिन भोगात्मक ग्रह क्योंकि मर गया है तो भोग करने नहीं दे रहा है, काम करने बोल रहा है काम करो, ठीक है। तो वो उसके लिए तो फिर आपको रीपे करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो रीपे करवा लीजिए, फिर आपके पास जितने भी शत्रु वत्रु हैं मर पट के सब कहाँ भागेंगे, और आप फिर वहाँ पर वो क्या बोलते हैं मतलब महारानी बन जाओगे, ठीक है। हालांकि गलत ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं देना चाहिए, लेकिन बन जाओगी इसमें। एक तरफ अगर सप्तमाधिपति सप्तम में, पति का कारक ग्रह पति के घर में बैठा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, चाहे शनि आ जाए चाहे सूर्य आ जाए, इतना जल्दी डिवोर्स होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, बकरी और कंबस्ट है, तो कौन है ये पति, बोला पूर्व जन्म का पति है, इस जन्म का तो नहीं है, बकैया कर्म है, भोग लो। अच्छा, यहाँ अष्टमाधिपति शुक्र भी आके बैठा हुआ है, डिवोर्स का कारक ग्रह, नौटंकी करेगा। यहाँ सूर्य बन के षष्ठाधिपति बन के सप्तम में आके बैठ गया, दोनों का कंजक्शन यहाँ हुआ तो उथल पुथल करवाएंगे। और तीसरा ये है कि कर्माधिपति और व्ययाधिपति यानी लॉस हाउस लॉर्ड भी यहाँ आके गुजर के बैठे हैं, चार चार ग्रह, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन ये है कि बड़े सारे लिटिगेशन, ठीक है, और इसके अंदर बड़े सारे उथल पुथल और समाधान कहीं से नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोई शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, जब आपका प्लैनेट आपको साथ नहीं दे रहे हैं तो यू नीड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कौन है इन सबको फायर करने के लिए, तो यहाँ सबको फायर करने के लिए पावरफुल एनर्जी है माँ काली, ठीक है। मैं यहाँ माँ बगलामुखी बोल सकता था, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ और भी मैं भोलेनाथ को भी डायरेक्ट ला सकता था, नहीं ला रहा, बिकॉज प्लानिटरी एनर्जी और नक्षत्र पद कह रहा है कि आपको यहाँ only Mother Kali will save you and you need the blessing of Mother Kali. How much you practice Mother Kali mantras and all the rituals, you will save and automatically शनि के महादशा में फिर रानी बन जाओगे, राज करोगे। ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये सारे कहाँ कहाँ भागेंगे, ध्वंस होके दिखाई नहीं देगा, ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अकाल मृत्यु हो गया, 30 साल की उम्र में अकाल मृत्यु कहेंगे ना, कोई भी कारण हो, अचानक मृत्यु हुआ, भातृकारक ग्रह कुंडली में जो कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये क्या है, अब जो अपमृत्यु मैटर का मामला बनता है, क्या बनता है, ये एक ही है कि इट इज ए डायरेक्टली पितृदोष। अगर आपका पिता या आपका जो भी घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये इसको अगर पहले से सॉर्ट आउट करके इसका पितृ शांति यज्ञ और पितृ तर्पण हमारे गया जी में और प्रयाग जी में कर लिए होते तो ये कंडीशन नहीं बनता, ठीक है। तो ये दोष यहाँ पर प्रखर रूप में है। अगर ये सेकंड जनरेशन को आया तो थर्ड जनरेशन को भी हिट करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसी का है, ठीक है। तो आपका कर्म कर्तव्य क्या है कि ये दोष को यथा जल्दी इसका शांति और निवारण कर दें। एक बार में शायद हो भी नहीं, ऐसे बहुत डीप कंजक्शन इतना जल्दी होता नहीं है, ठीक है। जब दोनों पावरफुल बन के एक साथ बैठे हुए हैं और एक राइट डिस्टेंस में, राजयोग है, बहुत अच्छा फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन में जब माइक्रो लेवल का पेन ला के खड़ा करते हैं ना, तो आदमी को सहन करना मुश्किल होता है, यानी आँख से आंसू नहीं खून निकलता है, ठीक है। तो इसको मरण तुल्य पीड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका शांतिकरण करना बड़ा जरूरी रहता है, ठीक है। दिल्ली में गुरु है हस्बैंड का कारक, आके अष्टम में बैठ गया, ओके। और दूसरा ये है कि सप्तम के घर में अष्टमाधिपति भी बैठ गया और षष्ठाधिपति भी बैठ गया, मतलब इट इज ए वनरेबल कंडीशन हो गया ना, सुपर वनरेबल कंडीशन हो गया। लेकिन बचाने वाला भी वहाँ बैठा हुआ है, इसलिए वो बहुत लेंथी लेवल पे लेके चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई ऐसा कंडीशन बना होता, अकेले कोई प्लैनेट यहाँ से शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, सूर्य बैठा हो, चलो ये फाइनल डिसीजन कर ही देता, हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन यहाँ तो सारे लिटिगेशन और सारा कूटनीति राजनीति षड्यंत्र चल रहा है ना,
तो इतने सारों को कैसे हैंडल करोगे आप अकेले? नहीं कर सकती हो। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? यू नीड एक्सटर्नल फोर्स, तभी जाके ये तो सारे पचड़े वहीं सब तब में जाके बैठे ना। आपका बिजनेस में सबका लुलुप नजर रहेगा, आपके हैप्पीनेस में सबका लुलुप नजर रहेगा, आपकी कोई भी कहीं टूर ट्रैवल चले जाओ थोड़ा सा, फिर देखो पीठ पीछे 100 प्रकार बात, यहाँ गई होगी, ऐसी करती होगी, ये हो सकता है। शनि सूर्य एक घर में बैठे तो झूठा इल्जाम तो 100% है ना। वो तो धरती में विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। शनि सूर्य का एक भी छोटा सा नवमांस में भी जाके बैठ जाए, ऐसे आदमी का जिंदगी देख लो। बेचारे कोई खाया होगा और मुंह अट्ठा इनके सर में लगा होगा, कटहल खाए कोई और अट्ठा लगे आपके सर, ठीक है। दिस इज वेरी नेचुरल फिनोमिना। सर्वनिम्न लेवल पे एक छोटा सा भी नवग्रह शांति करा लीजिए और उसके बाद फिर आप रिजल्ट आप खुद अनुभव कर लो।